नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लंबी उड़ान के बाद अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए 5 राफेल विमान। अंबाला में पूरी तैयारियों के साथ रिसीव किया गया विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। सुशांत केस में सुशांत के भाई ने किया बड़ा खुलासा। कहा, घटना के बाद कुछ बातें पता चली तब एफआईआर दर्ज कराई गई। एसडीएमसी में टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता एमसीडी से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट्स अब इंडिया आ चुके हैं। इन सभी फाइटर जेट्स ने अंबाला एयरबेस पे आज लैंड किया, जहां पर इनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। देखें ये रिपोर्ट। आखिरकार भारत को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। लंबी उड़ान के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 राफेल विमान शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर हैप्पी लैंडिंग हो गई है। अंबाला में पूरी तैयारियों के साथ इनको रिसीव किया गया, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जैसे ही 5 राफेल विमान की भारत की सीमा में एंट्री हुई तो आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया। इसके बाद 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने 5 राफेल विमान को एस्कॉर्ट किया। इन विमानों को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में पायलट फ्रांस से लेकर भारत पहुंचे। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें भारतीय एयर स्पेस में राफेल विमानों के घुसने के बाद उन्हें 2 सुखोई लड़ाकू विमान स्कॉट किया। जैसे ही ये विमान अरब सागर से निकले तो आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम से ही उनका स्वागत किया गया। आईएनएस कोलकाता ने स्वागत कर कहा कि आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, आपकी लैंडिंग सफल हो। जिसके जवाब में राफेल पायलट ने शुक्रिया कर कहा कि विश यू फेयर विंड्स, हैप्पी हंटिंग, ओवर एंड आउट। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the sea. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds, happy hunting, over and out. जिन इलाकों में दुश्मन हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि राफेल अब भारत आ चुका है। चीन से जारी तनाव के बीच राफेल भारतीय वायुसेना में जो शामिल हुआ है, इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो क्या राफेल के सामने चाइना का J-20 फाइटर जेट टिक पाएगा? देखें ये रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में चीन हमारे लिए अक्सर मुश्किलें खड़ी करता है, लेकिन अब ऐसा करने से पहले वो जरूर सोचेगा। ये ताकत मिली है राफेल के आने से। अब इंडियन एयरफोर्स के पास पूरी तरह से हथियारों से लेस कॉम्बैट राफेल है। आइए जानते हैं कि राफेल में ऐसी क्या खासियत है जिससे इसे हर जंग का ऑलराउंडर माना जा रहा है। राफेल की तुलना में चीन का J-20 कहाँ ठहरता है? इन दोनों एयरक्राफ्ट में कौन किससे बेहतर है? भारत में आने वाला राफेल फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये चीन के J-20 फाइटर जेट से कई मामलों में उम्दा है। राफेल के आगे चीन के J-20 का इंजन इसके मुकाबले निम्न स्तर का है। लड़ाई के मामले में भी राफेल J-20 से बेहतरीन है। राफेल में हायर वेपन लोड, बेटर हार्डेड और लीथल मिसाइल पावर है। इतना ही नहीं, राफेल 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन कनाडा डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर है, जबकि J-20 सिंगल सीट ट्विन जेट हर मौसम में उड़ने वाला स्टेल्थ 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइलें हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प और हैमर मिसाइल। चीनी J-20 का मेन रोल स्टिल्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में फाइटर जेट राफेल का आना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी तैनाती से चीन और पाकिस्तान पर भारत की सामरिक बढ़त रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत के केस ने आज एक नया मोड़ ले लिया है। जहां इनके पिता ने कल एफआईआर दर्ज कराई थी, तो आज इनके चचेरे भाई ने कहा है कि कुछ अंदरूनी बातें पता चलने के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए क्या कहा उनके भाई ने। बिहार के रहने वाले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में पटना के राजीव नगर थाने में उनके पिता के सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद अब मामले की जांच पटना पुलिस ने प्रारंभ कर दी है। इधर सुशांत सिंह के चचेरे भाई और छातापुर के पूर्व विधायक नीरज कुमार सिंह ने आईएनएस के संवाददाता मनोज पाठक से की बात। इस दौरान नीरज सिंह ने बताया कि घटना के बाद कुछ बातें पता चली, तब प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सुनिए नीरज सिंह ने क्या कहा। सर, अब इसमें तो एफआईआर हो गया, अब आगे क्या? एफआईआर तो हो गया इसमें, अब आगे क्या?
आगे अब पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, जांच करके कार्रवाई करे। मुंबई गई है पुलिस, वहाँ जांच करके कार्रवाई करे, और क्या। अच्छा, शुरू में एफआईआर नहीं किया गया सर, अब क्यों किया गया? अरे तो आदमी तुरंत थोड़े, जब इतना बड़ा घटना घट गया, लोग सदमे से उभरा है, तो लोग बोलो वहाँ में तो मतलब हुआ है एफआईआर, और जानकारी कुछ हुआ है तो एफआईआर हुआ है। अच्छा, तो इसमें जो धोखाधड़ी का आरोप है, धोखाधड़ी जो पैसा लेन देन वाला मामला है सर। हाँ, कुछ सामने आया होगा, कुछ मिला होगा उन लोगों को, तब एफआईआर हुआ है। हाँ हाँ, लोग डेथ के बाद तुरंत अकाउंट तो नहीं चेक करने लगते हैं कि क्या है नहीं है, जब धीरे धीरे कुछ अकाउंट देखा होगा तो लोग पता चला होगा कुछ धोखाधड़ी क्या कर दी है, तो एफआईआर हुआ है। अच्छा, तो आप लोग मैंने पुलिस मैंने जो सीबीआई है या बिहार पुलिस, सीबीआई है, बिहार पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, अब किस पर ज्यादा विश्वास करके आगे बढ़ा जाए? एफआईआर तो पहले देखे जिसको। हाँ, मैंने सीबीआई का क्या है जो अब आज भी सीबीआई के बहुत सारे लोग जैसे भाजपा, कांग्रेस, सबको करने की अच्छी है। हाँ हाँ, जो लोग कर रहे हैं सबका स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको अभी पुलिस पर भरोसा है क्या? अभी केस किया गया है तो कुछ न कुछ भरोसा है, तब तो केस किया गया है। हाँ हाँ, एसडीएमसी द्वारा प्रोफेशनल टैक्स लागू करने और कई पुराने टैक्सेस की वृद्धि को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं ने बीजेपी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और उनसे प्रोफेशनल टैक्स और कई टैक्सेस को कम करने की मांग की। देखें ये रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेताओं ने ट्रांसफर शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स के प्रस्ताव को सदन बैठक में हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। वहीं बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय से बीजेपी ऑफिस तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आप के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी ने टैक्स वापस नहीं लिया तो आप पार्टी पूरी दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन करेगी। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन कोरोना काल में जिस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं दिखा। दरअसल साउथ एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर कई तरह के नए कर लगाए हैं। सभी तरह के प्रॉपर्टी मालिकों को अब प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रोफेशनल टैक्स भी देना होगा, जिससे टैक्स कैलकुलेशन दुगना हो जाएगा। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, क्लब, रिक्रिएशन पार्क, कम्युनिटी सेंटर और प्राइवेट स्कूलों के प्रॉपर्टी टैक्स में भी ऑक्यूपेंसी फैक्टर के बढ़ने से इजाफा होगा, जिसको लेकर लोगों में भी रोष है। आपको बता दूं, सबसे पहले मैं एमसीडी को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से एमसीडी अपना रवैया जबरदस्ती थोपे जा रही है, ये बहुत ही गलत है। और जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर इस टैक्स को ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इस टैक्स को कोरोना काल में लाना पड़ा। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि जिन लोगों की आमदनी 50,000 रुपए से कम है, उन लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। जो प्रोफेशनल टैक्स है 50,000 से लेकर 75,000 रुपए जिसकी आमदनी है, उसको 1,200 रुपए पे करना पड़ेगा। लोगों को खाने पीने की इस समय बड़ी समस्या है और उधर एक टैक्स और लग जाएगा, तो वो बेचारे किस तरीके से पे करेंगे। आप भी एक डॉक्टर हैं, तो अभी इस टाइम पूरे भारत की या पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की इस टाइम स्थिति खराब है, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, तो उस चीज़ को लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? स्थिति तो कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी है उसकी वजह से हुई है। इसमें सभी लोगों के काम धंधे खत्म हो चुके हैं, जो अब लोग कितना जोड़ के भी रखेंगे, पूरी लाइफ तो नहीं खा सकते। और अभी काम धंधे पूर्ण रूप से खुले भी नहीं, सब कोई दिक्कत है, मतलब कुल मिला छोटे से लेके बड़े तक तबके को सबको परेशानी है। क्योंकि अगर जब लेबर ही काम नहीं करेगी तो कुछ भी क्या करेगा। तो टैक्स देना तो ना तो बड़े आदमी के हित में रहेगा, ना छोटे आदमी के हित में रहेगा। दूसरी तरफ अनाधिकृत कॉलोनियों में भी राहत देते हुए साल 2004-05 और साल 2018-19 तक के गृह कर को माफ कर राहत दी है। इसके अलावा सदन में प्रस्तुत विद्युत कर को वापस कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है। अब देश में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 15 लाख के पार हो चुका है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में करीबन 1 लाख केसेस की पुष्टि हुई है। देखें यह रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 15 लाख के पार हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 5,09,447 है, यानी कि देश में अभी 33.26% एक्टिव केसेस हैं, 64.50% इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 2.23% लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में करीब 1,44,000 संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर कर्नाटका है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसेस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।